जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। आज के इस वीडियो में हम समुद्रिक शास्त्र के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे। नमक बनाता है कर्जदार। दूसरों की हथेली में भूलकर भी न रखें यह वस्तुएं। घर में हमेशा होगी कलह क्लेश और वैचारिक मतभेद की उत्पत्ति। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ऐसी बातों का जिक्र है जिनका हमेशा ध्यान आपको रखना चाहिए। आपके घर में होने वाली कलह और क्लेश के कारण आपके द्वारा दूसरों की हथेली में रखे जाने वाली कई वस्तुएं भी हो सकती हैं। हमारे घर और किचन में कई सारे नियमों के बारे में वैदिक ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के बारे में बताया गया है, लेकिन हम इनका पालन करने में कोताही बरतते हैं और इसका परिणाम हमारे घर की बर्बादी के रूप में हमें देखने को मिलता है। कई बातें तो आपने अपने घर में अपनी माँ, दादी अथवा नानी के मुंह से भी सुनी होंगी, जिन्हें आप अनदेखा कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ अपने वस्तुओं के बारे में जिन्हें भूलकर भी दूसरों की हथेली में डायरेक्ट नहीं रखा जाना चाहिए और न ही अपनी हथेली में उन्हें डायरेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर दुर्भाग्य की एंट्री हो सकती है और यह आपके घर की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। तो आइए जानते हैं चंद ऐसी वस्तुओं के बारे में जिन्हें हम अपनाकर सुख और चैन का जीवन बिता सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नमक की। हिंदू धर्म में नमक को ऋण से जोड़कर देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी से न तो नमक लेना चाहिए और न ही देना चाहिए। यदि आप किसी के हथेली पर नमक रखते हैं तो इससे आपके घर में यकीनन दरिद्रता आ सकती है। साथ ही जब कोई व्यक्ति दूसरे अपनी हथेली में नमक रख लेता है तो वह उस व्यक्ति का कर्जदार हो जाता है। नमक के आदान प्रदान के बाद अब बात करते हैं लाल मिर्च अथवा हरी मिर्च की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको कभी भी ज़रूरत पड़ने पर भी लाल या हरी मिर्च दूसरों को न तो मांगना चाहिए और न ही किसी को देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके परिवार के रिश्तों में मिठास की जगह खटास व तीखापन आ सकता है। इससे घर में कलह क्लेश और मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। चपाती यानी रोटी। अब यदि चपाती का जिक्र किया जाए तो अमूमन कई बार आपके घर कुछ लोग आ जाते हैं जो आपसे भोजन की चाहना रखते हैं और आप उनके हाथों में सीधे ही भोजन के रूप में चपाती रख देते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि भूलकर भी आपके लिए ऐसा करना बरकत के तमाम रास्ते बंद करना जैसा हो सकता है। ऐसे में आप कभी किसी को थैली आदि में भोजन के रूप में चपाती न दें। इसके लिए आप थाली अथवा प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि सरसों का जिक्र किया जाए तो आपने वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सरसों से जुड़े हुए कई उपायों के बारे में पढ़ा होगा और सुना भी होगा। लेकिन यदि आप किसी से सरसों अपने हाथ में लेते हैं या किसी की हथेली पर रख देते हैं तो ऐसा करने से आपसे माँ लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। और अब सबसे अंत में चर्चा करते हैं रुमाल की। घर से निकलते समय आपको रुमाल की ज़रूरत होती है और कई बार आप इसे घर के किसी भी सदस्य से मांग लेते हैं और वह भी बिना सोचे समझे अपना रुमाल आपको दे देता है। यदि आप अपनी हथेली में रुमाल लेते हैं या फिर किसी तरह किसी को रुमाल दे देते हैं तो इस खास तौर पर पति और पत्नी के संबंधों में दरार आने का काम करता है। इससे दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा हो जाती है, जिससे कि मैरिड लाइफ के ख़त्म होने के आसार भी बन सकते हैं।
तो यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने अपने जीवन में सामान्य सी दिखने वाली वस्तुओं के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होने वाली अनुचित प्रभावों के बारे में जानकारी ली। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने स्वजनों को अवश्य शेयर करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ पंडित जगदीप।